कोई न कोई अड़बंगा आ जाता। लेकिन आपको किसने याद किया? ये मंच पे विराजमान गुरु महाराज हैं। तो इन्होंने याद किया, बुलाया अपने प्रेमियों को। तो प्रेमी आज यहाँ पंडाल में बैठी हुई हैं। तो प्रेमी भाई बहनों कि जा पे दया गुरु की होई और ता पे दया करे सब कोई। जिस पे परमात्मा की दया हो जाती है उस पे सारा संसार दया करने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये कह रहे हैं, सभी माताएं बहनें ये कहती हैं कि मैं नहीं करूं तो काम नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। परमात्मा ने क्या कहा है कि प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर और बंदे चिंता त्याग दे और भजले श्री रघुवीर। कहते हैं कि तुम्हारे आने से पहले संसार में तुम्हारा प्रारब्ध बना दिया गया और उसी हिसाब से तुम्हारा सब काम हो रहा है। और हम लोग क्या कह रहे हैं कि भैया हम ही सब कर रहे हैं। तो ये हमारी भावना जो है यही परमात्मा से दूर किए हुए है। ये भावना जो हमारी है, मैं कर रहा हूं, चला तो कोई और रहा है, मेरी गाड़ी तो कोई और चला रहा है। भाई जब अर्जुन का रथ कृष्ण भगवान ने हाँका था तो भगवान ने अर्जुन से कही थी कि हमारे लायक कौन सी सेवा है। तो अर्जुन ने क्या कहा था कि आप तो हमारे सारथी बनना, यही तो कही थी। तो बोले सारथी बन के क्या करेंगे, तुम्हारा क्या फायदा होगा? अरे बोले उसी में तो सब फायदा है और तो कोई फायदा ही नहीं है। जिसकी जीवन की गाड़ी परमात्मा चलाता है उसको चिंता की कोई जरूरत नहीं रहती कि मैं क्यों घबराऊं रे, मेरा तो गुरु से नाता है। मैं क्यों घबराऊं रे, मेरा तो गुरु से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी मेरा गुरु चलाता है। मैं क्यों घबराऊं रे, मेरा तो गुरु से नाता है, मेरा तो प्रभु से नाता है। जिसका नाता परम पिता परमात्मा से जुड़ गया उसको घबराने की जरूरत है? बड़ी बड़ी विपत्ति आएंगी, ऐसा लगेगा कि अब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, लेकिन सारी विपत्तियों का समाधान गुरु महाराज करते हैं। अच्छा प्रेमियों, किया कि नहीं किया? बड़े बड़े तूफानों से गुरु महाराज ने बचाया कि नहीं बचाया? वो स्वयं नहीं आते हैं कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, सेवरी की तरह से बुलाते नहीं, मीरा की तरह से बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की तरह से बुलाते नहीं, मीरा की तरह से बुलाते नहीं। कौन कहता भगवान नहीं आते? तो मेरी पुकार कैसी है ये भी तो देखो। कभी कभी हम बहुत हल्की पुकार लगाते हैं तो कोई पड़ोस में बैठा हो तो वो भी नहीं सुनता, कहता हमने सुना ही नहीं, तुमने पुकार लगाई। लेकिन वो पुकार क्या है, बाहर की है। लेकिन जब अंतर की पुकार लगती है कि इतने नन्हे असुआ गिरे और उठ चले दयाल और नयन खोल देखे बावरे और ले द्रग अंजन है डाल। भक्त के आंसू जब निकलते हैं बस वो पुकार परमात्मा सुनता है और कोई पुकार नहीं सुनता। हो जब आंसू गिरते हैं तो उस कहता चलो आज हमारे भक्त को हमारी याद आई। वो भी कैसे आई कि दिल से आई।
कि तुमने दिल से नहीं पुकारा, तुमने दिल से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तेरा सूना पड़ा है द्वारा, तेरा सूना पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सवेरे सवेरे उठ के झाड़ू बहारू कर देती थी। कौन आएगा? मेरे भगवान आएंगे, इसीलिए तो झाड़ती थी। ये पता नहीं कब आ जाए, ये भी पता नहीं है कि कब आ जाए, कौन से टाइम आ जाए, तो जल्दी से झाड़ बुहार के और सफाई करते थे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मुंह फाड़ के सोते रहते हैं। परमात्मा के आने का समय हो गया और हम मुंह फाड़े। कहा गया, संतों ने कहा है कि जागे ना पिछले पहरे और करे ना आत्म जाप, और मुंह फाड़े सोवत रहे और ताको लागे पाप। बहुत लोग क्या कहते हैं, मेरे बगल में है भैंसे पली है, सवेरे उठ के भैंसन को धय धमा धम दे, इतनी मार लगाते हैं। हम कहते भैया ऐसे को दूध कौन पिएगा, कान में आवाज आ रही। अब बताओ। तो प्रेमियों, हम आपको एक बढ़िया बात बताएंगे। ये भैंसे कैसे बनी पता है? एक बार क्या हुआ, एक राजा था, कर्जा बांटता था। तो वो बेचारा कहता था दे पाओ तो बता जाना, नहीं अगले जन्म में दो तो अगले जन्म की बता देना। इतना सीधा राजा था। तो तमाम लोग उसका नाजायज फायदा उठाते थे, कहते थे ले लेंगे, बूढ़े तो हो ही गए, मर जाएंगे तो कौन राजा कर अगले जन्म में पटा देंगे। एक चोर था, वो चोर देख रहा, वो सब देख रहा कि तिजोरी कहाँ रखी है, कर्जा कहाँ से देता है, क्या करता, सब पूरा प्लान उसने पता कर लिया। अब आया राजा के पास, कहने लगा राजा साहब हमारा कर्जा हमको दे दो, थोड़ा परेशान। राजा ने कही ले जा, इस जन्म में दोगे कि उस जन्म में? बोला उस जन्म में। और तिजोरी और देख गया, बोला रात में पूरा लूट ले जाएंगे। आप प्रेमियों ले भी गया और बोला रात में लूट भी ले जाएंगे। अब इसने क्या किया, राजा के यहाँ भैंसे बंधी थी, तबेला में घुस गया। अब धीरे धीरे उसमें सोचा कि सब बंद हो जाए तब अंदर जाए, तिजोरी मिजोरी खींचे। तो भैंसे आपस में बातें कर रही, जैसे तुम लोग कहते ना दीदी तुम कब आई, ऐसे भैंसे बतरा रही आपस में। कहे तुम्हें कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए इनके यहाँ? बोले 20 साल। 20 साल? बोले 20 साल? बोले हमें तो भी 7 साल हुए हैं। बोले पता नहीं क्यों। वो बोली पता है, यही राजा ने कर्जा दिया था, हमने कही थी पटा देंगे, अगले जन्म में पटाएंगे। तुम्हें भैंस को जन्म मिला है, अब इनका कर्जा हम पटा रहे हैं, मार भी खाते हैं और दूध भी देते हैं। बोले कर्जा पटा रहे। आप भैया वो चोर सुन रहा, चोर ने कही ये तो बड़ी आफत है। बोले हम तो लेके आए और तिजोरी भी देख ली, लूटने का भी प्लान है, तो ये तो कर्जा लेके इतना बड़ा दंड भुगत रही है, हमने तिजोरी लूटी तो मेरे को हाल होगा। विचार बदल गया। आप भैया जैसे सुनी तो भैया विचार उनका बदल। अब आए पता है कैसे आए? बोले राजा साहब कल हम तुमसे जो कर्जा ले गए थे वो वापिस ले लो। बोले क्यों? बोले हम तो सोच रहे थे कि तुम्हारा धन लूट क्यों ले जाएंगे और मांग क्यों ले जाएंगे। अब ना हम लूट के ले जाएंगे ना मांग के ले जाएंगे, तुम्हारे तबेले में जो भैंसे बंधी हैं सब तुम्हारी कर्जदार हैं। बोले हमें ये भैंसा नहीं बनना, भैंसा नहीं बनना। तो प्रेमियों देखिए, जब अच्छी संगत मिली तो विचार बदल गए। कहाँ चोरी करने जा रहा था और उसके विचार बदल गए। तो ऐसे जब हमको जीवन में संत मिलते हैं और वो सत्संग सुनाते हैं तो हमारे भी विचार बदल जाते हैं, हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है और हम परमात्मा के हो जाते हैं। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, सत्संग में नहीं जाओगे तब तक तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है।
और सत्संग में जाओगे तो तुम्हें प्रेरणा की बातें मिलेंगी, तुम्हें प्रेरणा की बातें मिलेंगी। और सत्संग में नहीं गए तो तुमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पता है तुमको क्या मिलेगा? जो भूसा उड़ रहा है वही मिलेगा, तुम्हारे हाथ आएगा और कुछ आने वाला नहीं है। क्योंकि तुम सत्संग में आओगे तो हीरा मोती कमा के ले जाओगे। एक एक वचन हीरा मोती की तरह है कि लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली। लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली। गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट सके तो लूट ले बंदे, शोर मचाऊं गली गली। तो गली गली शोर मच रहा है। सत्संग को यही नहीं हो रहा है, सब जगह हो रहा है। सब जगह बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, रैली निकल रही है, सब हो रहा है। लेकिन संसार वाले पता क्या कहते हैं कि सवेरे सवेरे मेरी नींद हराम कर देते हैं। जब हम दूध आके खींचेंगे ना भोर में, तब क्या करोगे? तब कहाँ से नींद आएगी? ये बताओ, तब कहाँ से नींद आएगी? तो गुरु महाराज आवाज लगा रहे हैं कि जाग जाओ, सजग हो जाओ, तुम्हारा जीवन जाने वाला है, तुम्हारा जीवन अब खत्म होने वाला है। क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना है? इस जीवन का कौन ठिकाना, गुरु भक्ति से जीना चुराना। इस जीवन का कौन ठिकाना, गुरु भक्ति से जीना चुराना। ये संसार झाड़े और झांकर, ये संसार झाड़े और झांकर, आग लगे जल जाना, गुरु भक्ति से जीना चुराना। आग लगे जल जाना, गुरु भक्ति से जीना चुराना। इस जीवन का कौन ठिकाना, गुरु भक्ति से जीना चुराना। गुरु की भक्ति से कभी जीना चाहिए, क्योंकि आज काल के बीच में जंगल होगा बास, और ऊपर ऊपर हल चले और ढोर चरेंगे। एक दिन हुआ कि किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी। किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी कि हम तो सोए हुए होंगे, ये दुनिया तुमको जगाएगी। कि हम तो सोए हुए होंगे, ये दुनिया तुमको जगाएगी। किसी दिन देख लेना कि ऐसी नींद आएगी। ऐसी नींद आती है कि तमाम रिश्तेदार आके झकझोर डालते हैं डेड बॉडी को, तमाम झकझोर देते, उसी पे गिर गिर पड़ते। अरे भैया वो तो अब चली गई, अब का पे गिरो, चाहे पढ़ो चाहे कुछ करो, अब तो वो जलने जा रही। अब तो तैयारी हो गई, अब मुट्ठी भर राख बनने जा रही है। तो प्रेमियों, जाने कितनों की मुट्ठी मुट्ठी राख इकट्ठा हो गई। गुरु महाराज कहते बच्चों, जाने कितने बार तुम मरे और कितने बार तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन तुम्हारी समझ में आज तक नहीं आया। परमात्मा से मिलने की बात जो बताए वही हमारा हितैषी है। तुमको कोई पकड़ के सत्संग में ले आए वही तुम्हारा हितैषी है। जो तुमको संसार की तरफ ढकेले वो तुम्हारा दुश्मन है, और जो तुमको पकड़ के सत्संग में लाए वो तुम्हारा हितैषी है, वो तुम्हारा मित्र है। तुमको बुरी तो जरूर लगेगी उस समय,
कि हमारा काम हम दूध नहीं ला पाए, हमको सत्संग में ले गई। लेकिन जब तुम आ जाओगे तो तुम्हारी मनोवृत्ति बदल जाएगी। तुमको ऐसा लगेगा कि बड़ा अच्छा रहा, कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधियों में पुण्याद और गोस्वामी संगत साधु की कोट हरे। करोड़ों जन्मों के पुण्य, हमारे जो पाप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं। तो प्रेमियों, हमको तुमको गुरु चर्चा सुनने के लिए, कान है ना तुम्हारे, अभी बिल्कुल पाक साफ हो गए हैं। क्या सुन रहे हो? गुरु की चर्चा सुन रहे हो, सत्संग संदेश सुन रहे हो। और जब बाहर निकलोगे तो इन्हीं कानों में चुगली और चपाटी की आवाज आने लगेगी, तो ये कान क्या हो जाएंगे? गंदे हो जाएंगे। इसलिए प्रेमियों, जितना हो सके सत्संग। सत्संग क्या चीज है कि सत्संग जल जो कोई पावे और मैलाई सब कट कट। जैसे आपके यहाँ कहीं काई लग जाए तो आप क्या कहते हो कि ने तेजाब ले आना, तो कहीं क्या करोगे? काई पड़ गई, काई छोड़ाएंगे। ऐसे हमारे ऊपर भी जन्मों जन्मों की गंदगी लगी हुई है, और जब वो सत्संग का जल पड़ेगा, ज्ञान का साबुन लगेगा इसमें, तो फिर मैलाई हमारी साफ हो जाएगी और हम परमात्मा की गोद में बैठने के योग्य बन जाएंगे। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, हमको तुमको अलर्ट रहना चाहिए। देखो, जो सक्रिय रूप में गुरु महाराज का काम कर रहे हैं, उनको गुरु महाराज सबसे पहले गले से लगा देंगे। सक्रियता जरूरी। देखो, बीमार आदमी के पास कोई जाना चाहता है कि रोगी है, ना उठ पा रहा, ना बैठ पा रहा, खांस रहा, तो लोग क्या कहते हैं? उसको बैठा रहने दे, उधर चलो, उधर दूसरे रास्ते चलो। तो बताओ, परमात्मा कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? तो परमात्मा भी कहता है, जब तक तुम्हारा शरीर शुद्ध है, स्वस्थ है, तब तक तुम परमात्मा के लिए बिल्कुल अलर्ट रहो। जैसे सरहद पे जवान खड़े रहते हैं कि जैसे वहां से आदेश आए तुरंत तैयार रहते हैं, ऐसे हम सत्संगियों के लिए भी यही आदेश है कि जैसा आदेश हो तुरंत खड़े होकर तैयार हो। कहाँ जाना है? सत्संग में जाना है। तो प्रेमियों, हमको तुमको सक्रियता लाने की जरूरत है। तमाम लोग सक्रिय, ये घास मंडी से पूरी पार्टी आई, आज पूरी पार्टी आई, 7 लोग। कहाँ एक थे, कहाँ 7 हो गए? आप बताइए पहले, कहाँ एक की जगह पे 6 आ गए? तो प्रेमियों, ऐसे जो वैसे संसारी होते हो, संसार में जो भूत होता है ना, तो जाय मार भाई मार कहता, हम अपने योनि मिला लेंगे तो हम ज्यादा लोग तो हो जाएंगे। यही तो कहता हूँ, ज्यादा बन जाएंगे। ऐसे सत्संगी भी कहते हैं कि हम भी सत्संग की बात बता के हम सत्संगी भी बहुत लोग हो जाएंगे, तो हमको अच्छा लगेगा। तो प्रेमियों, संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जाए, और बांस फांस और मिश्री सब एक है भाव दिखाए। तुम संसार में बैठ जाओ, तुमको संसार की चर्चा अच्छी नहीं लगेगी, तुम्हारा बार बार पता क्या मन होगा? अरे हम कहाँ फंस गए। जितने सत्संगी कहीं फंस गए तो दोबारा दूसरे दिन सत्संग में कहते, बहन जी ऐसी जगह फंस गए, दिमाग खराब हो गया, आज का साधन भजन सब चला गया। कहाँ फंस गई? अरे संसारियन में फंस गए। अब वो अपने को पता क्या समझ रही है, हम सत्संगी है, जो संसारी है। और जो पहले तो ये कौआ थी, फिर बगुला बनी, फिर हंस बनी, अब वो देव बन गई है। अब तो भजन करेंगी तो सीधे परमात्मा में मिल जाएंगी। तो प्रेमियों, हमको तुमको जो सत्संग कहाँ तक खींच के लाया इसका आइडिया नहीं है। हम बहुत बुरे थे, बहुत बुरे थे, सत्संग की देहरी पे प्रवेश करने लायक नहीं थे, लेकिन गुरु महाराज ने हमको इस देहरी के अंदर प्रवेश करा दिया। एक भक्त ने पता क्या गाया है कि हे परमात्मा, तू अपने दर का मुझे कुत्ता ही बना लेना, लेकिन अपने दर का बना लेना। बताइए, भक्त ने कही है कि अपने दर का कुत्ता कुतिया बना लेना, कम से कम तुम्हारे दरबार में आने का अवसर तो मिलेगा। बताइए, और हमको सबको तो परमात्मा ने यूं ही प्रवेश करा दिया, अब उस परमात्मा को हम धन्यवाद भी नहीं देते। तो प्रेमियों, हमको जो मनुष्य तन मिला है, इसको अच्छे काम में। गुरु महाराज कहते, किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करो, परमात्मा की बात करो, और जो तुमसे करने भी आए तो पता क्या उससे कहो, तुम गुरु की चर्चा शुरू कर दो। जब उसके कान को रस नहीं मिलेगा तो अपने मन से ही भग जाएगा, अपने मन से भगत बनेगा, कहेगा भैया यहाँ तो कोई मतलब को सामान नहीं है। संतों का क्या काम होता है कि दुष्ट कुल्हाड़ी कुतरनी और मिले दे बिछड़ाए, और सुई सुहागा संत जन बिछड़े देने।
संतों का ये काम होता है। सुई सुहागा संत जन। सुई फटे कपड़े को तुरंत सिल देती है, दोनों को मिला देती है। सुहागा होता है तो ये सुनार लोग जो होते हैं ना, उससे जो टूटी चीज होती है उसको फट जोड़ देते हैं। और संत जो होते हैं तो बिछड़े दिलों को एक कर देते हैं, मिला देते हैं। तो वेद बताइए, ये लोग अच्छे हैं कि दुष्ट अच्छा है, कुलाड़ी अच्छी है, कुतन्नी अच्छी है? देखो टेलर होता है ना, तो कैंची को तो जमीन में डाल देता है, और जो सुई होती है ना उसको यहाँ धर लेता है, कान पे लगा लेता है। काहे के लिए? कि सुई ने तो सिलने का काम किया और उसने कैंची ने तो कतरने का काम किया। तो जी कुतन्नी जीभ जो होती है ना, इससे बहुत होशियार रहो। ये बड़ी जिल्लू से खा भी लेती है, चुगली भी कर लेती है, अंदर चली जाती, मैंने कुछ कहा ही नहीं। इसका यही काम सदियों से चला आ रहा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मानव तन मिला है, इसका बढ़िया सदुपयोग करो। और जहाँ जहाँ सत्संग हो रहे हैं आप लोग आइए, सत्संग का लाभ लीजिए। जीवन में कितने सत्संग मिले इसका वो नहीं करो कि हम कितने बार सत्संग में गए। ये कहो हर दिन जिंदगी का आखिरी दिन है, आखिरी दिन जो मुझे सत्संग मिलेगा उसी को मैं अपना मेन सत्संग समझूंगी। इसलिए प्रेमियों, अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि आप लोग बहुत देर से बैठे, आपके समोसा जलेबी ठंडे हो रहे हैं। तो भाई देखो, जीभ भी तो कुछ कहेगी कि इतनी देर बैठे रहे कुछ नहीं मिला। तो हम इसी के साथ वाणी को विराम देंगे। सब प्रेम पूर्वक मालिक की आरती करेंगे। आरती जब किया करो, जब आरती किया करो तो आंख बंद करके सब लोग, उस समय किसी की आंख खुली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम विनती कर रहे हैं। किससे विनती कर रहे हैं? परमात्मा से। इसलिए सब लोग आंख बंद करके आरती किया करो। तो 2 मिनट ये भाई साहब हैं, ये कुछ बताना चाह रहे हैं, तो 2 मिनट सुन लो।